कहा जाता है कि एक औरत ने अपने शौहर की वफात के बाद दूसरी शादी की। इसका पहले शौहर से एक 3 साला बेटा था। जब इस औरत ने दूसरी शादी की तो वो अपने बेटे के साथ अपने नए शौहर के घर मुंतकिल हो गए। नया शौहर बहुत अमीर था, इसलिए उसने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया कि इसका बेटा भी उनके साथ रहे। शुरू में वो इस बच्चे के साथ खेलता भी था और इसे अपना ही समझता था। लेकिन 1 साल बाद जब उनका अपना बेटा पैदा हुआ तो शौहर की मोहब्बत और तवज्जो बदलने लगी। अब वो अपने सौतेले बेटे से कतराने लगा और उसके साथ पहले जैसा सलूक नहीं करता था। इसका सारा ध्यान अब अपने हकीकी बेटे पर था। एक दिन जब वो काम से वापस आया तो अपने बेटे के लिए एक नई साइकिल लेकर आया। माँ का दिल किट गया जब उसने अपने यतीम बेटे को अपने छोटे भाई को हसरत भरी निगाहों से देखते पाया। माँ ने शौहर से दरख्वास्त की कि वो अपने सौतेले बेटे के लिए भी एक साइकिल खरीद दे, लेकिन शौहर ने इनकार कर दिया और कहा कि वो इस बच्चे का जिम्मेदार नहीं। अगर माँ ने दोबारा इस बारे में बात की तो वो बच्चे को घर से निकाल देगा। माँ ने अपने बेटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बात मान ली। वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। शौहर ने अपने हकीकी बेटे को एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन सौतेले बेटे के लिए कुछ नहीं किया। इसने कहा कि वो इसका वालिद नहीं है, इसलिए इस पर अपना पैसा क्यों खर्च करे। इसने कहा कि ये लड़का ना तो इसका नाम लेगा और ना ही इसे कोई फायदा पहुंचाएगा। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ, वो शायद तुम्हारा खून और गोश्त नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे तालीम से महरूम रखो और उसे जहालत के अंधेरे में छोड़ दो। क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी रहमत और शफकत नहीं? शौहर ने कहा, बस बहुत हो चुका, मैं अब उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे अपने घर में नहीं देखना चाहता। लड़का अपनी माँ के पास आया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, परेशान ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको रोना पड़े। मैं थक चुका हूँ आपको रोजाना मेरी खातिर इस शख्स की तौहीन बर्दाश्त करते देखकर। आपकी खुशी के लिए मैं ये घर छोड़ दूंगा। वो लड़का अपनी माँ को छोड़कर चला गया, अपने कपड़े उठाए और घर से निकल गया। माँ का दिल जैसे आग में जलने लगा। इसके दिमाग में सवालात उठने लगे कि इसका बेटा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, और अगर वो बीमार पड़ गया तो कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की कि अल्लाह, मैं अपने यतीम बेटे को तेरे सुपुर्द करती हूँ, उसकी हिफाजत फरमा और उसे महफूज और सलामत वापस ले आ। जब शौहर वापस आया तो उसने देखा कि बीवी खुश और मुतमईन नजर आ रही है। इसे हैरत हुई कि बेटा घर से चला गया है और फिर भी बीवी खुश क्यों है। उसने पूछा, तुम खुश क्यों हो और अपने बेटे के जाने पर उदास क्यों नहीं हो? बीवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने बेटे की हिफाजत इसके सुपुर्द कर दी है जो इसे देखभाल और हिफाजत के काबिल है, वो जो कभी थकता नहीं और कभी नाउम्मीद नहीं होता, और वो बगैर किसी अजर के सब कुछ कर सकता है। शौहर ने हैरत से पूछा, वो कौन है? बीवी ने कहा, अल्लाह इज़्ज़ोजल। शौहर ने तंजिया हंसी के साथ कहा दुनिया बाहर रहम नहीं करती और कोई भी भूखे पर तरस नहीं खाता। लगता है तुमने अपना दिमाग खो दिया है। वक्त गुजरता गया और सालों बाद माँ का बेटा एक दिन वापस आया, अपने हाथ में एक बच्चा और साथ एक औरत के साथ। इसने अपनी माँ को सलाम किया। माँ हैरत और खुशी से पूछती है, ये औरत कौन है और ये बच्चा किसका है? बेटे ने जवाब दिया, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा है। ए माँ ने पूछा, तुमने ये सब कुछ कैसे हासिल किया जब तुम्हारे पास न पैसे थे और न ही कोई पना? बेटे ने कहा, सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता कि जिंदगी ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। मैं बेयार और मददगार था और नहीं जानता था कि कहाँ जाऊं। फिर मैं एक छोटे से गांव की मस्जिद में पहुंचा और वहां रात गुजारी। दिन में काम की तलाश करता और रात को मस्जिद में सोता था। इमाम मस्जिद को अपनी कहानी सुनाई और उनसे मस्जिद में सोने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी और हर रोज़ मुझे खाना देते थे। मैं शाम को मस्जिद साफ करता था और इमाम ने मुझे कुरान हिफ्ज़ करवाया और दीन की तालीम दी। मैं रोज़ाना मस्जिद की लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था। एक दिन इमाम बीमार पड़ गए तो मैंने लोगों को नमाज पढ़ाई
और इसी दिन से मैं लोगों का इमाम बन गया। लोग मुझे पसंद करने लगे और मुझसे मोहब्बत करने लगे। उन्होंने मेरे लिए एक यतीम लड़की से शादी का इंतजाम किया जिसके पास सिर्फ उसकी दादी थी। मैंने शादी की और कुछ ही अरसे बाद इसकी दादी का इंतकाल हो गया। बीवी को इसकी दादी की विरासत से जमीन का एक टुकड़ा मिला जिसे मैंने काश्त किया और हालात बेहतर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह के फजल से मेरे पास बहुत सी ज़री ज़मीनें हैं और अल्लाह ने मुझे अपने फजल से नवाजा है। मुझे हमेशा लगता था कि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और अल्लाह ने आपकी वजह से मेरी मदद की। माँ खुशी से रो पड़ी और जान गई कि अल्लाह ने इसकी दुआएं कबूल की। इसने अपने पोते को गिले लगाया और बेटे ने माँ के हाथ चूमे, लेकिन शौहर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन वो लड़का एक कामयाब और अमीर शख्स बनकर वापस आएगा। सुबहानअल्लाह, अल्लाह ही राज़िक है और जिसे चाहे बेहिसाब नवाजता है। इस यतीम बच्चे को इसकी माँ की दुआओं और रज़ामंदी की बदौलत नवाजा गया। और आखिर में हज़रत नबी करीम पर और उनकी आल व असहाब और ताबीन पर क़यामत तक के लिए दुरूद व सलाम भेजना ना भूलें।